जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। हिंदू धर्म में खरीदारी करने के लिए सबसे शुभ दिन धनतेरस और दीपावली को माना जाता है, लेकिन इस बार नक्षत्रों की स्थिति ने दीपावली के पहले खरीदारी करने के बहुत शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषशास्त्रियों के अनुसार अत्यंत शुभ गुरु पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गुरु पुष्य नक्षत्र के इस विशिष्ट संयोग में खरीदारी करना, कोई भी नया कार्य शुरू करना अक्षय फल प्रदान करता है। गुरु पुष्य नक्षत्र के मौके पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी का विशेष अभिषेक किया गया। इस दौरान मंदिर में नए वाहनों की आवाजाही सुबह से शाम तक बनी रही। जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी 700 रुपये गिरकर 66,100 रुपये प्रति किलो रही। जेवराती सोना 200 रुपये फिसलकर 47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। शुद्ध सोना 200 रुपये टूटकर 49,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के चेयरमैन कैलाश मित्तल ने बताया कि त्योहार के मौसम में खरीदारी परवान पर है। हल्के वजन के गहनों की मांग अधिक है। सोने चांदी के लक्ष्मी गणेश के चित्र वाले सिक्कों की मांग बनी हुई है। साथ ही चांदी के बर्तन भी अधिक बिक रहे हैं। कोरोना के नियंत्रण में आने से ग्राहकों और व्यापारियों में जोश और उत्साह बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को दोपहर अचानक सिविल लाइन फाटक पहुंचकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाजरे की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा एमएसपी मूल्य पर बाजरे की खरीद नहीं की जा रही। प्रदेश का अन्नदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इन सभी मांगों को लेकर मैं अन्नदाताओं के साथ सिविल लाइंस फाटक पर धरने पर बैठा हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खरीफ 2021 के दौरान सूखे से फसल खराबे की ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के 12 जिलों की 69 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी है। गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से सूखा प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि ग्राउंड ट्रूथिंग की रिपोर्ट के आधार पर इन तहसीलों के 744 गांवों में खरीफ की फसल में सूखे से 33% या इससे अधिक खराबे का आकलन किया गया है। इसके आधार पर मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) मानदंडों के अनुसार इन तहसीलों में राहत गतिविधियों के संचालन एवं प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान 300 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि से कृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75% तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी लीज राशि में भी कमी आएगी, जिससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री होल्ड पट्टा लेना आसान होगा। गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रुझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत कृषि भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम 2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं, जिनमें 300 वर्ग मीटर तक के आकार के भूखंडों के पट्टों के लिए प्रीमियम की दरें 90 रुपये से लेकर 384 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं। इस कारण कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे लेने में कठिनाइयां आ रही थी। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने चाचा की साली से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वह प्रकरण में अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देने वाले अनुसंधान अधिकारी व अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 13 वर्षीय पीड़िता की मां के मोबाइल पर 20 नवंबर 2017 को उसके जीजा ने फोन कर बहन के बीमार होने की जानकारी दी और बहरोड पुलिया के नीचे बुलाया। इस पर पीड़िता घर वालों को बिना बताए वहां चली गई। पुलिया के नीचे पीड़िता को उसके 2 जीजा की बहन और अभियुक्त मिले। इसके बाद वे पीड़िता को भाबरू की नदी में बेर खिलाने का बहाना कर ले गए। यहां अन्य सभी लोगों के दूर जाने पर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह चेन स्नेचरों के खिलाफ क्राइम ब्रांच टीम का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस की टीमों ने राजधानी में 55 अलग अलग जगहों पर छापा मारा है। छापामारी के दौरान करीब 3 दर्जन से ज्यादा चेन स्नेचर गिरफ्तार किए गए हैं। चेन स्नेचरों के घरों पर एक साथ पहली बार दबिश दी गई है। उल्लेखनीय है कि सुबह 4 बजे क्राइम ब्रांच टीम की 55 टीमों ने एक साथ छापेमारी की थी। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ चेन स्नेचरों के खिलाफ पुलिस का डंडा चला है। पकड़े गए आरोपियों से भारी मात्रा में चेन भी बरामद की गई है। बता दें कि डीसीपी क्राइम अमृता दोहान के निर्देशन में पूरा टास्क चलाया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। निर्देशन में और अजय पाल लांबा सर के नेतृत्व में हमने दूसरी रेड तैयार की। इसमें हमने जो अपना फोकस किया वो चेन स्नैचर्स को किया। चेन स्नैचर्स इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, त्योहार का सीजन है, तो ऐसे कर इसीलिए ये समय सही चूज करते हुए हमने 55 जो चेन स्नैचर्स हैं उनको चिन्हित किया, उनकी सूची बनाई, वेरीफाई किया और फिर आज सुबह 5 बजे से हमारी पूरी टीम है, सभी थाने मिलकर, सीएसटी टीम मिलकर, सभी जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की इकट्ठे लगभग 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें जुड़े हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकल रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनवाई के लिए सीजे के पास भेजते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस एम श्रीवास्तव और जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने यह आदेश नीरज कुमार यादव सहित अन्य की जनहित याचिकाओं पर दिए। मामले की सुनवाई के दौरान एजी ने अदालत से जवाब के लिए समय मांगा। महाधिवक्ता ने कहा कि नोटबंदी के मुद्दे पर एक याचिका मुख्य पीठ जोधपुर में भी लंबित है और उस पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में उनमें सुनवाई होनी है। इसलिए इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करनी चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के शुक्रवार को अपने आवास पर जनसुनवाई के दौरान एक भावुक पल सामने आया। जनसुनवाई के दौरान एक कार्यकर्ता ने सचिन को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सचिन के पिता राजेश पायलट की क्रिकेट खेलते तस्वीर भेंट की। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन जयपुर के सिविल लाइन स्थित आवास पर जनसुनवाई कर रहे थे। पायलट की जनसुनवाई में कार्यकर्ता और फरियादी उमड़े। इस दौरान प्रदेश भर से पहुंचे फरियादियों ने पायलट को अपनी परेशानियां बताई। कार्यकर्ताओं ने भी अपने अभाव अभियोग बताए। पायलट ने उनके आवास पर पहुंचे हर व्यक्ति से 1-to-1 मुलाकात की। कई सामाजिक संगठनों की ओर से पायलट का स्वागत किया गया। इसी दौरान जयपुर के पुरानी बस्ती क्रिकेट क्लब की ओर से पायलट को सीनियर राजेश पायलट की पुरानी तस्वीर भेंट की गई। पायलट क्रिकेट के मैदान में उतरे राजेश पायलट की फोटो देख भावुक हुए और तस्वीर लेते हुए कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में प्रो अनिल कुमार शुक्ला को कुलपति पद पर नियुक्त किया है। मिश्र ने राज्य सरकार के परामर्श से यह नियुक्ति प्रदान की है। राज्यपाल मिश्र ने शुक्ला को यह नियुक्ति कुलपति कार्यभार ग्रहण करने से 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो भी पहले हो के लिए प्रदान की है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के दौरान डाक विभाग के जयपुर नगर मंडल की ओर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ढेहर का बालाजी में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। इस अवसर पर प्रथम 3 विजेताओं को प्रवर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता ने पुरस्कार सम्मानित किया। बच्चों ने स्वच्छता पर सुंदर सुंदर चित्र बनाकर लोगों को इस खूबसूरत धरा को हरा भरा रखने का संदेश दिया। बच्चों ने व्हाइट शीट पर भारत के गांव का ग्रामीण जीवन, हरे पेड़ और कचरा भरने वाले वाहनों के चित्र बनाकर समझाया कि कचरे को हमेशा कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, इधर उधर या घर के आसपास फेंककर गंदगी नहीं करनी चाहिए। रेलवे की ओर से पूजा, दीपावली, छठ पूजा त्योहारों में अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए बीकानेर बांद्रा टर्मिनस त्योहार स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार बीकानेर बांद्रा टर्मिनस त्योहार स्पेशल रेल सेवा 7 नवंबर रविवार को बीकानेर से शाम से 4 बजे रवाना होकर 8 नवंबर सोमवार को शाम 4 बजे बांद्रा टर्मिनस। इसी प्रकार बांद्रा टर्मिनस बीकानेर त्योहार स्पेशल रेल सेवा 8 नवंबर सोमवार को शाम 5:30 बजे रवाना होकर 9 नवंबर को दोपहर 3:15 बजे बीकानेर पहुंचेगी।
यह रेल सेवा मार्ग में नोखा, नागौर, मेत्ता रोड, जोधपुर, लूनी, समदरी, मोकलसर, जालौर, मुद्रान, मारवाड़ भीनमाल, रानीवाड़ा, धनेरा, भीलडी, पाटन, महेसाना, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी व बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में खाद की किल्लत के कारण जान गंवाने वाले 2 किसानों के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वारा ट्रेन से ललितपुर पहुंची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ललितपुर, बुंदेलखंड में पीड़ित किसान परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा साझा की। प्रियंका गांधी वारा ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि ऊपर सरकार की कुव्यवस्था से उपजी खाद की कमी के चलते लाइन में खड़े खड़े किसानों की मृत्यु हो गई थी। खाद न मिलने के चलते परेशान एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी। यूपी सरकार ने सभी किसानों ने खेती के लिए भारी भरकम कर्ज लिए थे और सरकार की नीतियों के चलते कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। खाद न मिलना, मुआवजा न मिलना और फसल बर्बादी से किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लगातार खड़े खाना भी खाया था, उनके खड़े खाद के इंतजार में अब पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण की ये तो स्पष्ट है कि पूरी तरह जो कालाबाजारी करते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।